हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट संख्या 3 और आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का संगठन। तो अभी तक हमने देखा आंकड़े हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और उन्हें हम किस प्रकार संगठित कर सकते हैं। आज हम उनसे संबंधित कुछ और जानकारी सीखेंगे और चीज़ें सीखेंगे। तो आप हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, आंकड़ों के संगठन से संबंधित एक प्रश्न। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। जैसे आप वर्कशीट हल करके व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, ऐसे ही एक अध्यापिका जानना चाह रही थी कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर वर्कशीट करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। तो सप्ताह में होते हैं हमारे 7 दिन, तो ये हैं हमारे 7 दिन के आंकड़े 33, 35, 46, 29, 46, 32 और 38। फिर यह जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक पूरा किया, तो उन्होंने आंकड़ों को इस प्रकार संगठित किया कि सोमवार को 33 है, मंगलवार 35, बुधवार 46, वीरवार 29, शुक्रवार को 46, शनिवार को 32 और रविवार को 38 बच्चे व्हाट्सएप पे कार्यशीट जो है कार्यपत्रक वो भेजते हैं। अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रों की संख्या को विभाग भेजना था। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने क्या किया, पूरे सप्ताह के जो कार्यपत्रक थे ना, यानी ये सारे अंक सातों के सातों जो संख्याएं हैं इनको जोड़ा और फिर 7 हिस्सों में बांटा मतलब 7 बराबर हिस्सों में बांटा। और 7 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाग, यानी हम उसे 7 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो हमने क्या किया, 7 दिनों के कार्यपत्रक जो थे उन्हें जोड़ दिया और 7 से भाग कर दिया। इस औसत आंकड़े को हम माध्य कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं माध्य। तो उन्होंने क्या किया, ये सारी संख्याएं 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38 जो है इन सबको जोड़ दिया और 7 दिनों के ये आंकड़े थे तो 7 से ही भाग कर दिया। तो 7 से भाग करके उत्तर आ गया 37। तो ये है 37 हमारा माध्य। तो माध्य के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, माध्य का सूत्र है आंकड़ों का योग, यानी जितने भी आंकड़े दिए हैं उन सबको जोड़ना है, बटे में आंकड़ों की संख्या, यानी कितने आंकड़े हमारे पास है। जैसे यहाँ 7 आंकड़े थे, ऐसे ही अगर 10 आंकड़े होते तो हम 10 से भाग करते। अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फ़ोटोकॉपी कराएं। अब आप में से बहुत से बच्चों के पास व्हाट्सएप नहीं होता तो उनको फ़ोटोकॉपी दी जाती है ना, तो अब अध्यापिका को ये भी अनुमान लगाना है कि वो कितनी फ़ोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके। तो अब अध्यापिका देखेगी मैक्सिमम कितने बच्चों ने काम किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बुधवार को भी 46 बच्चे हैं और शुक्रवार को भी 46, जो सबसे अधिक हैं। तो वो 46 फोटोकॉपी कराएंगी क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 46 है और इसे हम बोलते हैं बहुलक। अब देखो बहुलक के नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। बहुल यानी बहुत ज़्यादा अंक, जो अंक आ रहा हो। तो बहुत बार कौन सा अंक आ रहा है, 46 आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है 46, तो ये इसका बहुलक हो गया, जो बहुत बार आए। अब देखते हैं आगे क्या है। अब यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए हम आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं और जो आंकड़ा बीच में आता है उसे हम माध्यक कहते हैं। अब यही आंकड़े अगर हम बढ़ते क्रम में लगाएं, बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, जैसे हम लोग बढ़ते हैं ना, छोटा बच्चा फिर उससे बड़ा, ऐसे ही बढ़ता क्रम होता है। तो अब सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है हमारी 29, फिर है 32, फिर 33, 35, 38 और 46 हैं हमारे पास 2 बार। तो ये 7 दिन के आंकड़े हो गए, हमने बढ़ते क्रम में लगा लिए, बढ़ता क्रम है ये। अब इसमें माध्यक मतलब मध्य में आने वाला आपका अंक, मध्य में। अब ये और ये छोड़ा, ये और ये छोड़ा, ये और ये छोड़ा, तो मध्य में कौन रह गया, मध्य में रह गया हमारा 35। तो इन आंकड़ों का जो हमें दिए आंकड़े हैं वो है हमारा उसका माध्यक 35, यानी मध्य में जो अंक आया है वो। क्लियर यहाँ तक।
और यदि आंकड़ों की संख्या हो सम तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत माध्यक कहलाता है। अब ये 7 की जगह अगर 8 आंकड़े होते और यहाँ पर 46 और हो जाता तो बीच में हमारे पास क्या होता, बीच में आते हमारे पास 2 अंक 35 और 38। तब हम क्या करते, 35 और 38 दोनों को जोड़ देते और 2 से भाग कर देते, तो फिर हमें माध्यक मिल जाता। अब आई हमारी अभ्यास की बारी, तो चलिए अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया बहुलक यानी जो बहुत बार आंकड़ों में आ रहा है वो अंक, यानी आंकड़ों में से ही कोई संख्या होगी वो, तो ये कथन हो गया हमारा सत्य। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, तो ये तो जरूरी नहीं। अब हमारे आंकड़ों में माध्य आया 37, लेकिन उसमें तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं था, तो ये हो गया हमारा असत्य। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, हाँ, क्योंकि माध्यक क्या है, मध्य वाला अंक, आंकड़ों में जो सबसे बीच में आ रहा है वो अंक, तो यानी ये हो गया सत्य। हो गया ये हल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। अब ये हमें इतने सारे अंक दिए हैं, कितने हैं, ये 20 अंक हमें दिए हुए हैं, यानी 20 बच्चों के यूटी के मार्क्स मान लो आप। तो इन आंकड़ों का परिसर क्या है और इन आंकड़ों का अंकगणितीय माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करो। तो आपको तरीका बताया, सबसे पहले इन्हें लगाना है हमें बढ़ते क्रम में। तो यहाँ हमें कौन कौन से अंक दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 तक के अंक हैं। अब इन्हें हम बढ़ते क्रम में कैसे लगाएंगे, हम देखते जाते कौन सा अंक कितनी बार आ रहा है। तो ये है हमारा हल 2। अब 1 हमारा कहाँ है, ये रहा, तो ये एक ही बार है, इसको यहाँ से क्रॉस करें जिससे कंफ्यूज ना रहे हम। 1 हो गया। अब 2, 1 और दूसरा 2 बार हमारे पास 2 है, यानी 2 बार हमने 2 लिख लिया। अब 3 हमारे पास यहाँ एक ही बार है, तो हमने 3 लिख लिया। अब बारी आई 4 की, तो 1, 2 और 3 बार 4 है, यानी 1, 2, 3, ये भी हमने लिख लिया। अब आई 5 की बारी, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है हमारे पास कितनी बार, 5 बार, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 गिने, 1, 2, 3, 4 बार हमारे पास है 6, यानी अब हम 4 बार 6 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, ये लिख लिया। 7 कितनी बार है, 1 और 2 बार हमारे पास 7 है। और 8 है एक बार, वो भी हमने लिख लिया। और 9 भी है एक बार। तो अब हम चेक करें, हमारे सारे आंकड़े यहाँ कट गए, यानी हमने उन्हें यहाँ पर बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिया। अब सबसे पहला काम हमें निकालना है आंकड़ों का परिसर। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, परिसर क्या होता है, आंकड़ों में जो सबसे बड़ा अंक है, यानी सबसे बड़ा आंकड़ा है माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, 9, और सबसे छोटा है 1, तो 9 - 1 बराबर 8। तो परिसर मिल गया हमें। अब बारी आई माध्य की। तो माध्य के लिए हमें क्या पता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी ये जितने नंबर्स हैं इन सबको हमें जोड़ देना है। तो जोड़ के हमारे पास उत्तर आएगा 100, और कुल ये 20 आंकड़े हैं, इसलिए हम 20 भागों में इसे विभाजित कर रहे हैं, यानी 20 से भाग करेंगे, और 20 से भाग करके उत्तर आ गया 5। 20 पंजे 100 होता है ना, ये मिल गया माध्य। अब बारी आई बहुलक की। अब जल्दी से आंकड़ों में देखकर बताओ कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जल्दी देखो। शाबाश, 5, क्योंकि 5 जो है 5 बार आ रहा है, 6 है 4 बार, तो सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, 5 बार। और फिर आ गया हमारा माध्यक यानी हमें चाहिए बीच वाला अंक। तो अब यहाँ से बीच वाला अंक देखें, इसे छोड़ा, इसे छोड़ा, ये छोड़ा, ये, यहाँ से ये, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, एक एक अंक हम दोनों साइड से
कट करते जा रहे हैं जिससे हम बीच में पहुंच जाएं। अब बीच में आए तो हमें 2 अंक मिल गए। और अभी मैंने आपको बताया था जब सम संख्या में हमारे आंकड़े होते हैं तो बीच के दोनों अंकों को हम जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, यानी 10/2 बराबर 5। तो ये हो गया हमारा माध्यक। तो इस प्रकार हम आंकड़ों से संबंधित हमारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।